दिल्ली के पड़ोस में गाजियाबाद से आज हैरान करने वाली खबर आई। कोर्ट रूम में वकीलों पर लाठीचार्ज हुआ। कई वकीलों के सिर फूट गए, कई वकीलों की टांगें टूट गई। कोर्ट रूम में इस तरह के हालात अचानक नहीं बने। कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई तो एक केस की सुनवाई को लेकर जज के साथ वकीलों की बहस हो गई। 90 लाख की ठगी के केस में आरोपियों को कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल मिल गई थी। आरोपी गिरफ्तारी से बच गए, वकील इसका विरोध करने लगे। डिस्ट्रिक्ट जज अनिल कुमार की कोर्ट में वकीलों ने इस केस को रखा, तुरंत सुनवाई की मांग की। गाजियाबाद बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष नाहर सिंह यादव ने आरोप लगाया कि जज ने बिना केस ठीक से सुने आरोपियों को एंटीसिपेटरी बेल दे दी। इसलिए डिस्ट्रिक्ट जज इस केस की आज ही सुनवाई करें या फिर मामले को दूसरी अदालत में ट्रांसफर कर दें। लेकिन जिला जज ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। इसके बाद हंगामा शुरू हुआ। बात बढ़ी तो जज साहब ने पुलिस को फोन कर दिया। सैकड़ों पुलिसकर्मी हालात को संभालने के लिए कोर्ट में पहुंच गए। वकीलों को कोर्टरूम से बाहर जाने को कहा, लेकिन वकील पुलिस से भिड़ गए। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई वकील घायल हो गए। मैं आज डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट में एक मुकदमे में आया हुआ था। वहाँ पे एक केस को लेके जज साहब भड़क रहे थे और वो कह रहे थे कि मेरी इच्छा जैसे मैं वो चाहूँगा वैसे करूँगा। वकीलों के उनके बीच में थोड़ा सा बात हुई, उन्होंने तभी पुलिस बुला ली। पुलिस बुलाने के बाद उन्होंने डाइस पे अपना गाउन उतारा और धमकी दी कि आकर तुम सबको देखता हूँ। और उसके बाद में डीसीपी राजेश जो थे वो वहाँ पर आए और उन्होंने वहाँ पे वकीलों से कहा कि या तो कोर्ट रूम खाली कर जाओ, नहीं तो लाठीचार्ज करी जाएगी। और थोड़ी देर के बाद में डीसीपी राजेश ने पुलिस को आदेश किया कि लाठीचार्ज कर दीजिए। वहीं डीसीपी राजेश ने मेरे पिताजी को पकड़ के गिराया जमीन पे, जिनको बचाने के लिए जब मैं गया हूँ तो पुलिस ने मेरे कोहनी पे, मेरे सिर में, मेरी कमर पे, मेरी टांगों पे डंडे बरसाए। जब मेरे सिर से खून निकला है, मेरी कमर में सूजन है, मेरे पैर में सूजन है और मेरी कोहनी फटी हुई है। और भी वकील वहाँ बहुत वकील थे, क्योंकि दरवाजा छोटा था, बाहर भी पुलिस थी, अंदर भी पुलिस थी। ये पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट जज ने प्लान करके डीसीपी के राजेश के साथ मिलकर काम किया। वकील अपनी बात रख रहे थे, थोड़ा लाउड हो गए होंगे। डिस्ट्रिक्ट जज भी लाउड था, लेकिन पुलिस लाठीचार्ज करेंगे। डू डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट रूम के अंदर। वकील साहब घायल हैं, ये तो दिखाई दे रहा है। वो पुलिस और डिस्ट्रिक्ट जज पर इल्जाम भी लगा रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक पक्ष है। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लेकिन वकीलों ने भी खूब हंगामा किया। कोर्ट रूम में कंप्यूटर तोड़ डाले, कुर्सियां तोड़ दी, शीशे फोड़ डाले। इसके बाद कोर्ट परिसर में मौजूद पुलिस चौकी पर हमला किया, चौकी को आग के हवाले कर दिया। हालांकि पुलिस ने फिलहाल वकीलों के खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं लिया है। गाजियाबाद एडिशनल पुलिस कमिश्नर दिनेश कुमार ने कहा, वकीलों के हंगामे के कारण हालात अचानक बिगड़ गए, इसलिए पुलिस को पूरा फोकस जज साहब को बचाने और कोर्ट रूम में व्यवस्था बनाए रखने पर करना पड़ा। इसी का फायदा उठाते हुए वकीलों ने पुलिस चौकी में तोड़फोड़ की, आगजनी की। दिनेश कुमार ने कहा, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, जांच के बाद एक्शन भी होगा। डीसीपी सिटी, एसीपी कविनगर एवं अन्य जो फोर्स है, डीजे साहब को सुरक्षित किया गया है और अधिवक्ताओं से बीच से हटा के उनको अपने चैम्बर में भेजा गया है। इसी बीच में अधिवक्ताओं को बाहर निकलवाने की भी कोशिश हुई थी। जब पुलिस फोर्स डीजे साहब को सुरक्षित लेके अपना चैम्बर पे ले जा रहे थे, इसी मौके का फ़ायदा उठा के अधिवक्ता नीचे स्थल पे पहुंचे और वहाँ पे जो चौकी पे मौजूद सामान, फर्नीचर वगैरह की तोड़फोड़ और आगजनी की घटना की गई है। इस संबंध में सारे सीसीटीवी फुटेज और अन्य बयान सब लिया जा रहा है। साक्ष्य के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आज गाजियाबाद के कोर्ट में जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस घटना के लिए भले ही वकील डिस्ट्रिक्ट जज और पुलिस को जिम्मेदार ठहरा रहे हों, लेकिन वकील कानून अच्छी तरह जानते हैं, लीगल प्रोसेस को समझते हैं। अगर उन्हें डिस्ट्रिक्ट जज के फैसले पर आपत्ति थी, उनके व्यवहार से शिकायत थी, तो वो हाई कोर्ट में जा सकते थे।
लेकिन जज से लड़ना झगड़ना, फर्नीचर को तोड़ना, शीशे तोड़ना, हमला करना, इसे जस्टिफाई कैसे किया जा सकता है? हालांकि मैं कहूंगा कि पुलिस ने जिस तरीके से वकीलों पर लाठीचार्ज किया वो भी कुछ ज्यादा कर दिया। पुलिस को भी संयम से काम लेना चाहिए था, क्योंकि इस तरह की तस्वीरों से पूरे सिस्टम पर सवाल उठते हैं, लोगों का भरोसा टूटता है।